सरपंचों को शर्म नहीं आती क्या? कहाँ से पैसा लाते हैं? सरकार हमारे किसानों का ही पैसा। सरपंचों को शर्म नहीं आती क्या? कहाँ से पैसा लाते हैं? सरकार हमारे किसानों का ही पैसा। सरपंच खा जाता है। क्या सरपंच साहब पैसे खाएगा? देखो क्या कहते हैं, सरपंच खा जाता है। क्या सरपंच साहब पैसे खाएगा? देखो क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। जैसा कि आपको पता है कि चंबल प्रभा लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर, ग्रामीण समस्या को लेकर लगातार जमीनी हकीकत है वो दिखाता रहा है। इसी कड़ी में हम आज मौजूद हैं सेंपऊ ब्लॉक की ग्राम पंचायत नोनेहरा में। यहाँ की जो जमीनी हकीकत है उसको आज चंबल प्रभा आपको जो तस्वीरें हैं जमीन की उसको दिखाने का प्रयास करेगा। क्या कुछ परेशानियां हैं लोगों की, क्या कुछ समस्या है उनको लेकर के। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं कि ये जो जल भराव की स्थिति है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये रास्ता है वो दरिया में तब्दील है। और ये रास्ता यहाँ की जो नोनेहरा ग्राम पंचायत है वहाँ के स्कूल के लिए जाता है। यहाँ पर लगभग 500 से 600 की जो बच्चे हैं वो स्कूल में आते हैं रोजाना, लेकिन जो उनके निकलने का जो रास्ता है वो अपने आप में आप देख सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा अपने सहयोगी से इधर दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से इसी रास्ते से रोजाना 500 से 600 बच्चे गुजरते हुए यहाँ स्कूल तक पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पगडंडी है, उससे पगडंडी के सहारे बच्चे आते हैं। और देख सकते हैं यहाँ जो वाहनों जो ट्रैक्टर है वो भी कितनी मुश्किल हो रही है निकलने में। एक बार दिखाने का प्रयास करें। ये है जमीनी हालात नोनेहरा ग्राम पंचायत की। ये जो विकास की बात करती है, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे फिर वो जनप्रतिनिधि हो, लेकिन जो हकीकत है वो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दीवान सिंह चौहान। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये हालात हैं, जो ग्राम का जो स्कूल का रास्ता है वो भी दरिया में तब्दील है, यहाँ जो पानी है वो आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे? यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और फिसल जाते हैं और उनके कपड़े बड़े सारे बिगड़ जाते हैं। स्कूल के सामने जो गड्ढा है वो हाथी डूबा गड्ढा, उसमें बच्चा चला गया, एक साड़ी भी मर गया इसमें। और परेशानी बहुत पड़ती है। और बच्चे आते हैं, कोई किसी को ढकेल दिया तो क्या होगा, उसका किसी का बच्चा मर जाएगा। कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं, सरपंच ने इसके। जिम्मेदार कौन है? इस चीज का विकास नहीं हो पाया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका सरपंच साहब जिम्मेदार है इसके। सरपंच साहब ने लाइन डलवाई है, पाइपलाइन छोटी सी, उसमें 50-60 लाख रुपए उठा लिए, उसमें पानी आज तक नहीं निकला है। उसमें आज तक पानी भी नहीं निकला है। पानी के हालात देख रहे हो आप कितने खराब हैं। रोजाना बच्चा 10-20-50 बच्चे फिसल जाते हैं। उन्हें कपड़े स्कूल में बच्चे आना भी बंद हो गया। ऐसे हालात हो गए गाँव के। क्या नाम है? मेरा नाम करण परमार। और ये हमारे गांव की बहुत बुरी स्थिति है। यहाँ पे छोटे बच्चों ने तो आना ही बंद कर दिया। अब आते हैं 500 में से कम 30-40 बच्चे इस स्कूल में आते हैं। और ये पगडंडी है, आप देख लो, पगडंडी के ऊपर छोटी सी रास्ता है, गिरने का डर रहता है इसमें। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि इस समस्या को थोड़ा गंभीर रूप से लिया जाए। कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? इस समस्या को लगभग 5 साल हो गए। 5 साल से यही स्थिति है। जिम्मेदार कौन है इसका? इसका जिम्मेदार हमारी प्रशासन से, जो भी हमारी ग्राम पंचायत से लगते हैं वो सभी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने सबको इसकी सूचना दे ली, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है? सरपंच के द्वारा, सरपंच जी ने एक बार यहाँ से पानी निकालने के लिए बजट लिया था, छोटी सी 4 इंच वाली पाइपलाइन डाली थी। उस टाइम पे भी विरोध किया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि इसमें मशीन रखेगी, ये होगा। लेकिन जब से वो पाइपलाइन डाली, एक भी बूंद इसमें से नहीं निकली पानी की। लेकिन आप जांच करवाएं इसकी, क्योंकि जो जिसके लिए पैसा उठाया था उसमें से एक बूंद पानी की नहीं निकली। क्या नाम है? पंकज परमार। क्या कहना चाहेंगे इस गंभीर समस्या को लेकर? गंभीर समस्या को लेकर एक समस्या इतनी होती है, जटिलता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ग्रामीण स्तर पे हैं। उसको क्या है, प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन में हो क्या रहा है, गांव में क्या ग्राम पंचायत है, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, स्कूल के सामने ही ये इतनी बड़ी पोखर बना रखी है, बच्चे कभी फिसल के गिर जाएं। बरसात के मौसम में तो बच्चे आना ही बंद हो जाता है। 10-20 बालक आते हैं और बच्चियां तो आ ही नहीं रही हैं, क्योंकि ये समस्या इतनी जटिल हो गई है। बरसात का पानी इतना हो गया है, बरसात ना हो तब भी पानी भरा रहता है, 12 महीने का रूटीन हो गया है बारिश का पानी ना होने के। जबकि बारिश में होता है ऐसा, बारिश ना होने की वजह भी हो रहा है ये स्थिति। तो ये इसके जिम्मेदार सरपंच प्रतिनिधि होते हैं। क्या नाम वो अपना करेंगे। मेरा नाम प्रदीप परमार।
स्थानीय विधायक से इस समस्या को लेकर क्या कुछ बताया गया है? कई बार कह चुके हैं लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। उनको पता ही नहीं है कि नोनेरा है कि नहीं है। और जो भी अधिकारी आते हैं वो भी देख के चले जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो हर गांव में हो रहा है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले इसमें डबल रोड बना दिया था, लेकिन वो सरपंच साहब ने हटवा दिया। उन्होंने कहा था कि जिस गांवों में पानी भर रहा है वहां पर भी तो लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने ये हटाने के बाद अब बच्चों को इतनी परेशानी है कि वो स्कूल नहीं आते हैं, प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं। सरकारी स्कूल के हालात बहुत खराब हैं। तो आप देख सकते हैं कि विकास की जो बड़ी-बड़ी वादे करने वाली सरकार है और चुनाव के समय विकास के बड़े-बड़े वादे करने वाले सरपंच, जिनकी जो वास्तविक हकीकत है वो चंबल प्रभाव को दिखा रहा है। ये जो नदी में तब्दील रास्ता हो गया है, जिससे ही रोजाना गुजरते हुए बच्चे यहाँ स्कूल तक पहुँचते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी ही जो ज़मीनी हकीकत है, आज वो चंबल प्रभाव को नोनेरा ग्राम पंचायत दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं कहना चाहूँगा, इस दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जो जल भराव है वो आप देख सकते हैं। ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है, क्योंकि जो सुनवाई है वो सरपंच के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोनेरा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि। क्या नाम है सर? कमल सिंह। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके की समस्याएं नोनेरा ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर नोनेरा गांव में भी देखी जा रही हैं, और जल भराव है, उसके अलावा जो आरसीसी हो रही है स्कूल में, उसमें भी कहीं ना कहीं जो सामग्री होनी चाहिए मानकों के तौर पर वो नहीं है। नहीं, सामग्री जो सही है, मतलब सामग्री में कोई कमी नहीं। ग्रामीण ये बोल रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, मतलब आप सामग्री में कोई कमी नहीं जी। तो देखो, लेबर की कमी पे कोई दिक्कत आ जाए वो अलग चीज है। ग्रामीण जो ग्राम वाले कह रहे हैं वो गलत है, आप सही है। वो बात सही है, मतलब ग्राम वाले कह रहे हैं, जो ग्राम वाले तो कहते हैं, पर मतलब ये है कि लेबर की कमी पे जो कोई व्यवस्था है जाए, ठीक है। नहीं नहीं, 4 इंची डरेगी, 4 इंची डरेगी, को कह रहा 3 इंची की। 4 इंची डरेगी, कम से कम 4 इंच, कई जगह पे 4 डरेगी, को 5 डरेगी। नहीं तो ये टोटल कितनी आई है? 4 इंची को पैसा मिलता, मैं बताऊँ तो ऐसा है, ऊपर से ऐसा आदेश होता है कि 4 हाँ, इंची का मतलब पैसा सुनो, मिलेगा। मैं बताऊँ, 4 इंची को मिलती है, जाई कोर कटिंग आती है, वो 4 इंची की बन के आती है। अच्छा, तो 4 इंची तो होना चाहिए कहीं। हाँ, 4 इंची डरेगा, आप एक बार आप अभी थोड़ा खुदवा के दिखवा लो, आप 4 ही अपने लोगों डरेगा, से ऐसी खुदवा कोई के बात दिखवा नहीं। लो कितनी 4 इंची है। मतलब मैं अपने सहयोगी से कहूंगा ये दिखाने का प्रयास करें, जो 4 इंची ये कह रहे हैं, 4 इंची जो कह रहे हैं वो 4 इंची यहाँ कहाँ है, आप देख सकते हैं। कहाँ है ये 4 इंची, ये कहाँ 4 इंची डल रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें यहाँ जूम करके, जमीन निकल आई है, आप देख सकते हैं। सरपंच साहब का कहना है कि गांव वाले जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। गांव वाले वोट के समय भगवान होते हैं, लेकिन अब गांव वाले पागल घोषित कर दिए उनके हिसाब से। उनका जो सरपंच जो प्रतिनिधि है उनका कहना है कि गांव वाले जो भी कह रहे हैं वो गलत है। और यहाँ और भी आरसीसी हो रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, आरसीसी होने के बाद देखिए आप, इस पर प्लास्टर किया जा रहा है। आरसीसी पर प्लास्टर कब चलता है, देखिए आप। ये आप और दिखाने का प्रयास करें, अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, ये जो जमीनी हकीकत है वो चंबल प्रभा आपको दिखा रहा है। ये देखिए आप, ये 4 इंची कहाँ है, ये देखिए आप किस तरीके की। और भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे आगे। ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत कम देखने को मिलती हैं आपको न्यूज चैनलों पर, लेकिन जिस तरीके से जमीनी हकीकत दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक बार दिखाने का प्रयास करें इसको, ये देखिए। जलने के बाद अब हम ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दीवान सिंह चौहान। क्या कहेंगे जो आरसीसी का डर रही है यहाँ 2 स्कूल में? इंची आरसी डाल रहे हैं और 6 इंची 9 इंची का प्लस्तर ले रहे हैं। साइड में देखो ये कितना 9 इंची हो गया यहाँ। साइड में 9 इंची का तो पैसा उठा लेते हैं, 2 इंची से माल डाल रहे हैं। इन सरपंचों को शर्म नहीं आती क्या? कहाँ से पैसा लाते हैं? सरकार, हमारे किसानों का ही पैसा सब। अभी सरपंच जो प्रतिनिधि हैं वो बोल रहे हैं कि गांव वाले तो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, गांव वाले झूठ बोल रहे थे, वीडियो में देखो, हकीकत ये चल रहा है। देखो देखो, यहाँ पर 2 इंची माल है, 3 इंची नाम है, यहाँ देखो तुम्हें,
जाकर पैसा सरकार तो डायरेक्ट किसान का पैसा किसान अपनी मेहनत मजदूरी करे करके खून पसीना करे करे तो सरकार दे रही है, सरकार पैसा जामा लगा रही है और सरपंच खा जाता है। जब सरपंच साहब पैसे खाएगा देखो क्या कहते हैं में तो मसाला उड़ाना तो 15 एक को मसाला चल रहा है निमंग रेत रेत चल रहा है। और भी हम आपको यहाँ की जो तस्वीरें हम वो दिखाएंगे के हैं नुनेहरा पंचायत का जो पटवार घर है, वहाँ जो सरकारी बिल्डिंग है, यहाँ की जो स्थिति है वो अपन देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पटवार घर है नुनेहरा का ग्राम पंचायत का। यहाँ ये आप देख सकते हैं कि जो इनको ग्रामीण भाषा में कंडा और वैसे उपले बोलते हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से अतिक्रमण, लेकिन प्रशासन और जो जिम्मेदार यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो कितने लापरवाह हैं कि आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक स्थान पर पटवार घर में ये चीजें यहाँ आप देख सकते हैं निजी अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन किसी ने भी इसको उठाने की जो हिम्मत है वो नहीं जुटा पाई है। ये जांच का विषय है कि ये जो स्थितियां हैं वो किस तरीके से हैं, क्या परिस्थितियां हैं कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो इन अतिक्रमण को नहीं हटा पा रहे हैं। और भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ ये पटवार घर है यहाँ का। स्थानीय लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, ऐसा जो माहौल है वो क्यों है। ये पटवार घर इसका माहौल इसलिए है क्योंकि ना तो प्रशासन ध्यान देता, ना यहाँ ग्रामीण स्तर के जो सरपंच हैं, वार्ड पंच हैं, ये भी ध्यान नहीं देते। ये कंडीशन आज से नहीं बहुत टाइम से हो रही है ये, लेकिन सरपंच के द्वारा पता नहीं क्या यहाँ सरपंच दलाली करता है या कुछ चुनिंदा लोगों के कारण उनका दबाव मानता है, ये समझ में नहीं आता। सरपंच से बात करते हैं तो सरपंच के पास में कोई ना कोई प्रेशर पहुंच जाता है, तो वो ये काम करने से बिल्कुल मना कर देता है। क्या कहेंगे इस पूरे जो मामला है, सरकारी इमारत में अपन ऐसे निजी काम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हो रहा है वो क्यों? ये सरपंच की लापरवाही की वजह से हो रहा है ज्यादातर ऐसे। ना तो जब से ये बना हुआ है, ना तो इसमें पेंट हो रहा है, ना इस पर कोई देखने वाला आ रहा है, ना कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ का, कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। तो यहाँ पर लोगों ने इसमें घुस वगैरह भर दिया है और सारे गेट जब से लगे जब से खुला ही नहीं है, जो है वो ऐसे ही डला हुआ है। ये सरपंच की बहुत बड़ी लापरवाही, उससे बोल रखा है कई बार कि हाँ इसे खोल के देखो, चेक करो, वो सुनता ही नहीं है। गांव में बिजली की व्यवस्था कैसी है? गाँव में बिजली की व्यवस्था हालांकि कहीं तक बिजली की व्यवस्था ठीक है, आती है पर टाइम टू टाइम नहीं आती है, चली जाती है, आती है ऐसे ही, रुक के 1 घंटे आगे तो आज हमने यह जो सैंपू ब्लॉक की जो ग्राम पंचायत नुनेहरा का जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, तो यहाँ पाया कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों से अछूती हैं। लोग अपनी बात कहें तो कहाँ कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। जो लेकिन चंबल प्रभा इनकी आवाज़ बनकर ये इस आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाने में पूरी कोशिश कर रहा है और करेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार, नमस्कार।